नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं। हम लोगों के सामने बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर जी एसएससी जीडी का एग्जाम फरवरी में होने वाला है, नवंबर खत्म हो गया है, हम लोग अपनी तैयारी को कैसे आगे बढ़ाएं, क्या क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें ताकि हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाए। तो आप लोगों के इस समस्याओं से निदान पाने के लिए, इन समस्याओं से बाहर निकालने के लिए मैं आप लोगों को आज मिलाऊंगा। मेरे बड़े मित्र हैं और मैं इसलिए भी इनको आपके सामने लाया हूं क्योंकि इनका सिलेक्शन एसएससी सीजीएल में हुआ है और ये अभी भी कार्यरत हैं। देखने में लगेगा कि ये बहुत छोटे से हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पे सीजीएल में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है नवल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे इस चैनल पे बुलाया और मुझे मौका दिया अपनी बातों को रखने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने कहा कि ये मेरे मित्र भी हैं क्योंकि अभी हाल ही में हम लोग पिछले एक साल से एक साथ काम कर रहे हैं। मुझे काफ़ी अच्छे लगे। अच्छे इसलिए लगे क्योंकि इन्होंने अपने आप को सिर्फ एक टीचर की तरह नहीं रखा, एक टीचर के रूप में नहीं रखा, फाइनल सिलेक्शन तक अपने आप को पहुंचाया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एग्जाम में सफल नहीं होते हुए भी आपको गाइड करते हैं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, करते भी हैं लोग, लेकिन एक सफल व्यक्ति आपको ज़्यादा अच्छा बता सकता है कि सफलता कैसे पाई जाती है या क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है। तो हम लोग नवल सर से जानेंगे कि हमारी फरवरी में एग्जाम होनी है, तो अभी दिसंबर और जनवरी 2 महीना हमारे पास है। और हम लोग नवल सर से ये भी जानेंगे कि क्या इनके पास कोई सुविधा है, 2 महीने के अंदर कोई ऐसी भी सुविधा है जिसके जरिए बच्चों को कुछ प्रॉफिट हो जाए। तो नवल सर, सबसे पहले तो चूंकि यहाँ पे हम लोगों का रीजनिंग, इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल है, मैथ हो गया, जीएस हो गया, तो ज्यादातर मैंने देखा है कि बच्चे रीजनिंग और मैथ आसानी से कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या 100% स्कोर मैथ और रीजनिंग में गेन किया जा सकता है? जरूर किया जा सकता है। अगर आपने सिलेबस सही से कंप्लीट कर लिया है तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ये समय अभी प्रैक्टिस का है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, ये 2 महीना आप जी जान लगा करके पर डे अगर आप 100 क्वेश्चन मैथ्स, 100 क्वेश्चन रीजनिंग बनाते हैं तो आपका 100% स्कोर किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन जो होता है मैथ्स और रीजनिंग ही होता है, तो सब जानते हैं। चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे सीपीओ का हो, सीएचएसएल हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम, हर जगह है कि आपको मैथ्स और रीजनिंग जो है 100% स्कोरिंग है। यहाँ तक कि इंग्लिश भी है, इंग्लिश में भी लोग करते हैं, लेकिन मैथ और रीजनिंग में आपका नंबर अगर कट रहा है तो आप बहुत गलती कर रहे हैं। समझिए कि आप पाप कर रहे हैं। यानी कि 20 नंबर के क्वेश्चंस है, 20 क्वेश्चंस है, तो उसमें 20 में 20 होने चाहिए। जरूर मैथ और रीजनिंग इस तरीके का तैयारी करना चाहिए। जरूर जरूर होना चाहिए। और आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है और आप स्मार्ट अप्रोच सीख गए हैं, वैल्यू पुटिंग सीख गए हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन सीख गए हैं, डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं ये सीख गए हैं, तो बिल्कुल है कि आप कम से कम टाइम में 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा तो मानना है कि आप 20 क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर कर लेंगे। 10 मिनट तो मैं बहुत बोल दिया। ये बहुत बड़ी बात है सर, आपने कहा 20 क्वेश्चंस 10 मिनट में कर। हाँ, करते हैं स्टूडेंट्स। जब क्लास में आते हैं, हम जब टेस्ट लेते हैं, स्टूडेंट को 20 क्वेश्चन में मात्र 10 मिनट टाइम देते हैं, वो करके दिखा देते हैं। आज ही हम टेस्ट लिए हैं सीजीएल वाले बैच में, 10 क्वेश्चन दिए थे, 5 मिनट में सब बना के बैठ गए थे। क्या बात है सर, इस तरह की बच्चों के अंदर पोटेंशियल नो डाउट प्रैक्टिस के बेस पे ही आई होगी। जैसा आपने शुरू में कहा कि अभी का टाइम प्रैक्टिस का है, 60 दिन का समय बचा हुआ है एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट के लिए सर। तो 20 में 20 रीजनिंग, 20 में 20 मैथ और हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल है और हमारा जीएस है। तो जीएस में तो बहुत सारा लोग है जो कहता है कि उसमें 20 में 20 लाना पॉसिबल नहीं है। वो तो वो सबके लिए मुश्किल भरा, और सबके लिए है, ये नहीं कि वो पर्सनल रीजन है। एसएससी के सारे स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम बना हुआ है कि वो 100% जीके जीएस में स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि उनको मैथ्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, और जो इंग्लिश लिए है इंग्लिश, या फिर जो हिंदी लिए है हिंदी, इतना पढ़ना है। जीके जीएस पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। अब देखिए कि बिहार का कोई एग्जाम है, बिहार एसएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, ये सब में तो लोग कर जाते हैं क्योंकि उनका फोकस ज्यादा रहता है, फोकस की वो जीके जीएससी मतलब पढ़ते रहते हैं, मैथ रीजनिंग पढ़ते नहीं है। लेकिन जब इधर ज्यादा कवर करना होता है तो क्या होता है कि आपको जीके जीएस कहीं ना कहीं छूट जाता है।
और इसलिए आप अगर उसमें 100% नहीं कर रहे हैं तो कम से कम 70%, 60% ट्राई करिए। अगर नहीं होता बच्चे ये भी जानना चाहते हैं सर कि आखिर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप कितने घंटे पढ़ते थे। ये बड़ी उत्सुक होते हैं बच्चे जानने के लिए कि एक सफल व्यक्ति है जो जॉब में है, अभी हाल ही में जॉब लिया है, तो वो कितना घंटा मेहनत करता है, कितने घंटे पढ़ता है, जिसके बेस पे उसका सिलेक्शन हुआ। आप कितना घंटा पढ़ते थे? देखिए, ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपका अडॉप्ट करने का आपका जो क्षमता है कितना आप कर पाते हैं। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोई व्यक्ति है कि 8 घंटा पढ़ के ही सिलेक्शन ले लेता है, कोई व्यक्ति है कि 12 घंटा या 16 घंटा पढ़ता है तब जाके सिलेक्शन होता है। तो मेरा रूटीन था कि हम 8 से 9 घंटा पढ़ते थे, लेकिन हाँ कंटिन्यूटी मेंटेन करते थे। ये नहीं कि हम 2 घंटा पढ़े, उठ गए, फिर 1 घंटा घूम रहे हैं, फिर आते हैं पढ़ेंगे, ऐसे नहीं। पढ़ना है तो आप 4 घंटा एक शिफ्ट बनाइए कि हम 4 घंटा पढ़ेंगे, तब जाके उठेंगे, 10-15 मिनट घूमेंगे, फिर आके बैठेंगे पढ़ने के लिए, फिर 4 घंटा पढ़ लिए, निश्चिंत हो गए। ये 8 घंटा हम सेल्फ स्टडी बोल रहे हैं, क्लास छोड़ करके आप कोचिंग क्लास करते हैं, इसके अलावा 8 घंटा सेल्फ स्टडी करना होगा, तब जाकर के कि आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाता है। वैसे तो आप पढ़ना चाहे तो 4 घंटा भी पढ़ सकते हैं, 5 घंटा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा। आप 4 से 5 साल लगा दीजिएगा। तो क्यों हम पंचवर्षीय योजना बनाने जाए? क्यों ना हम 1 साल के अंदर सिलेक्शन ले ले। 1 साल हम हर चीज त्याग देंगे, चाहे वो हमारा दोस्त है, चाहे हमारा फैमिली है, चाहे हमारा नजदीकी कोई भी लोग होते हैं। आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े रहते हैं, अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। बाद में पछतावा होता है कि आज अगर हम उसके साथ नहीं बात किए होते, आज उससे नहीं मिले होते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता है। ये बात हमने बिल्कुल, फिर जिंदगी भर वो अफसोस बना रहता है। कल हो करके वही आप मानिए किसी से बात करते थे, दोस्ती था, उसका शादी कहीं और हो जाता है, आपसे तो आपके लाइफ में तो आई नहीं, फिर जिंदगी भर वो अफसोस रह जाएगा कि हमने उसके साथ उतना टाइम बिता दिया, हमारा टाइम वेस्ट हुआ और हम सिलेक्शन भी नहीं ले पाए। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। कोई जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में टाइम बर्बाद कर रहा है, कोई केवल फ्रेंड के चक्कर में, घूमने के चक्कर में, कोई मोबाइल के चक्कर में। यानी आपको अपने को सही तरीके से रखना होगा। सबसे पहले ये है, सर ने कहा कि हम 8 घंटे 9 घंटे पढ़ते थे, अगर पॉसिबल हो तो आप भी टाइम शेड्यूल अपना एक प्रॉपर फिट कर सकते हैं। लेकिन सर आप एक बात और, चूंकि आप मैथ बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों आपको मैथ से बहुत लगाव रहा है, मैथ में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ लिया जाए तो एसएससी जीडी का 20 में 20 नंबर आ सकता है, और उसको कैसे किया जा सकता है? जी, जैसा एसएससी जीडी में जो है अरिथमेटिक पोर्शन और नंबर सिस्टम, जी जी, नंबर सिस्टम से ज्यादा मुझे लगता है कि अरिथमेटिक पोर्शन ही करना सही रहेगा। अरिथमेटिक में जो है आपको परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, CISI हो गया, ये सब टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन रहता है, इसको ज्यादा कवर करिए। बाद बाकी और सब टॉपिक भी करना है, लेकिन मेन टॉपिक अरिथमेटिक में ये है जिससे कि क्वेश्चन ज्यादा रहेगा। ये बिल्कुल सही आपने कहा सर कि कुछ खास टॉपिक से क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते हैं और कुछ से कभी कभी पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट होने के नाते हम लोगों का पहला दायित्व है कि जिस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम लोग पहले कवर करें। बिल्कुल सही सर। और रीजनिंग के बारे में तो मैं आप लोगों को बताता ही रहता हूँ। मैं एक बात और बता दूं कि हमारे सर जो है ये जॉब लेने से पहले पढ़ाते थे। सर को किसी स्टूडेंट ने कह दिया कि अरे वो क्या पढ़ाएंगे, उनका तो खुद ही अभी पढ़ने का उम्र है, और उसके बाद सर को ये बात पिंच कर गई। सर को कहीं से पता चला कि यार मेरे बारे में ऐसी बातें हो रही है, मैं तो पढ़ाने के, जबकि सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन सर ने जी ठानी के ठीक है मेरा सिलेक्शन ले लूंगा, उसके बाद ही तुमको पढ़ाऊंगा। और पिछले 2.5 साल से सर का सिलेक्शन एसएससी CGL में है। सर ऑफिस में काम भी करते हैं। जैसा कि अभी भी आप देखे होंगे कि 2 स्टूडेंट मिलने के लिए आए थे। बिल्कुल, और वो हमारे स्टूडेंट तब के हैं जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। आज से 5 साल पहले मैं किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में पढ़ाना शुरू किया था, और वहीं पे वो स्टूडेंट आए थे और उन लोग को हम 4-4, 5-5 घंटा पढ़ाते थे और वो लोग बैठे रहते थे, और उसी में कुछ लोग कमेंट भी करते थे कि अरे तभी क्या पढ़ाएंगे। वही चीज देखिए कि जब सिलेक्शन हो गया तो बाकी जो पुराने स्टूडेंट थे, पुराने लोग थे, सब लोग जुड़ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, ये काफी अच्छी बात लगी सर कि बच्चे तब भी आपको पसंद करते थे, बच्चे तो आज मेरा बस मानना है कि किसी को अगर जवाब देना है तो कामों से जवाब दीजिए, बातों से मत दीजिए।
जवाब बातों से नहीं कामों से होना चाहिए। ये तो काफी शानदार बात कही सर आपने, नो डाउट। तो हम लोग देखेंगे सर, क्या बच्चों के लिए स्पेशल सुविधा है? अगर 2 महीने का टाइम बचा हुआ है, कोई बच्चा एसएससी जीडी को टारगेट करके अगर करना चाहे तो बिल्कुल, क्या? बिल्कुल है। हम लोग का बैच 3 तारीख को आ रहा है, जो जीडी का टारगेट बैच है। आप उस बैच को अगर ज्वाइन करते हैं तो जरूर आपका 2 महीना के अंदर आप मैथ और रीजनिंग में 100% स्कोर कर पाएंगे। बाद बाकी टॉपिक में भी हम लोग ट्राई करेंगे कि आप अच्छा स्कोर कर सकें। निश्चित तौर पे सर, हिंदी तो लोगों का अपना है ही, जिसमें आप आसानी से 18-19 लाते हैं। जीएस को लेके है, वो सबके लिए, जैसा आपने कहा कि आप भी पढ़ते थे तो उस समय जीएस को लेके थोड़ा सा एक मन में बना रहता था कि उसमें 20 में 20 नहीं आएगा, और स्वाभाविक बात है। तो निश्चित तौर पे 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, रीजनिंग और मैथ, जिसमें आप 100% ले सकते हैं 20 में 20, और बाकी हिंदी के अंदर भी हम लोगों का 17, 18, 19 बन सकता है। जीएस में 15 के आसपास टारगेट करना जरूर जरूर। अगर इतना है तो हम समझे कि हमारा जॉब सिक्योर हो गया जी। बिल्कुल, धन्यवाद सर। और मैं ऐसे ही सर, मैं फिर से आपसे बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीजीएल के लेके सोच रहे हैं कि सीजीएल की तैयारी कैसे की जाए। तो मैं आपसे फिर जानूंगा कि सीजीएल के अंदर हमारे बच्चे कैसे काम करें ताकि उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों को गाइड करेंगे, अपने अनुभव शेयर करेंगे कि हमको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर इस वीडियो को, इस सेशन को यहीं पेंड करते हैं। अगर आपको ये जानकारी सही लगी हो, जानकारी में आपको देखना है कि हमारा जीडी का टारगेट क्या हो सकता है। जीडी का टारगेट में 4 टॉपिक है, मैथ 100% लाना है, रीजनिंग 100% लाना है, जीएस के अंदर 15 के आसपास, और हिंदी के अंदर 16, 17, 18, 19 जो बन पाए, यही मेरा फाइनल सिलेक्शन का आधार बनेगा। और हम लोग जानेंगे, और सर से भी मैं मिलवाऊंगा। अगर आप सर के पास आना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोगों का कंबाइंड कोचिंग भी है, आप वहाँ पे आ सकते हैं, और स्कोर कैसे बूस्टअप किया जाए इस बात को आप देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पैसे दे के पढ़ो, आप आओ, सीखो, सीख के देखो कि हमको स्कोर 100% गेन होता है कि नहीं होता है। क्योंकि आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो पैसा तो आप ऐसे भी दे दोगे। तो चलिए, हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, नए सेशन में। इस वीडियो में इतना ही। मेरी तरफ से, सर की तरफ से, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।